अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 7 की डिविजिबिलिटी का थर्ड रूल बोलता है कोई भी 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आती है या 2 के गुणज में आए, 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 8 बार आए, तो वो संख्या हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। ये रूल कभी भी ऐसे समझ में नहीं आते जब तक हम इनकी एप्लीकेशन नहीं करेंगे। एप्लीकेशन क्या, जैसे इनका क्वेश्चन है, समझेंगे। मैंने बोला 3 पे एक क्वेश्चन तो ऐसे ही डायरेक्टली आ चुका है, XYZ ये संख्या किससे विभाजित होगी, किससे विभाजित होगी। तो 7 ऑप्शन में होगा तो 7 लगा देंगे, क्योंकि ये एक 3 डिजिट नंबर है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन कई टाइप से आ सकता है, वो अभी सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। अभी मैंने बोला 1 4 3 1 4 3 1 4 3 एटसेट्रा। मैंने बोला 41 टाइम्स लिखा गया और देन 7 से डिवाइड किया गया, तो शेषफल क्या होगा। मैंने बोला 1 4 3 1 4 3 1 4 3 41 टाइम्स लिखा गया और देन 7 से डिवाइड किया गया, तो हमारा शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे 3 डिजिट नंबर रिपीट हो रहा है, 1 4 3 1 4 3 1 4 3, हाउ मेनी टाइम्स, 41 टाइम्स। 41 टाइम्स 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। अब आपको पता है कि यहां पर अगर मैं 143 41 टाइम्स लिखूंगा तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो देखो पहले रूल में क्या था कि कोई भी 2 अंकों की संख्या लगातार 3 बार आए, यानी हम 3-3 के पेयर बना रहे थे। सेकेंड रूल क्या बोला, सॉरी, कोई भी एक, पहला वाला रूल था कोई भी 1 अंक की संख्या लगातार 6 बार आए। सेकेंड वाला रूल था कोई भी 2 अंक की संख्या 3 बार आए। अब जब थर्ड वाला रूल है 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आए, तो यहां 2-2 के पेयर बनाने हैं। तो एक तो तरीका ये है 2-2 के पेयर बनाते चलो, तो कितने पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 20 पेयर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 40 टाइम्स जो है उसमें डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप करेंगे क्या, मैं लिखता 143 143 143 143, कितने पेयर कंप्लीट, 1 2, 4 टाइम्स लिखा तो 2 पेयर कंप्लीट। मैं लिखता 143 143 143 143 143 143, कितने, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी 6 टाइम्स लिखा तो 3 पेयर कंप्लीट हो रहा है, 4 टाइम्स लिखा तो 2 पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैंने लिखा है 41 टाइम्स, यानी 40 टाइम्स लिखता तो 20 पेयर कंप्लीट हो जाते। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप 41 में 2 से डिवाइड दे देंगे, कितने पेयर बनेंगे ये पता चल जाएगा। लेकिन हमें पेयर निकालना ही नहीं है, क्योंकि पेयर जितने बन जाएंगे वो तो 7 से डिवाइड हो ही जाएंगे। जो रिमाइंडर बचेगा वो लेना है। तो हमारा बचा एक रिमाइंडर। एक रिमाइंडर क्या दिखाएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो उतनी बार आएगा। 43 केवल एक बार लिखना है, 143 केवल एक बार लिखना है। तो 143 डिवाइडेड बाय 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। अनदर एग्जाम्पल देखना है, जरा समझ में आ चुका होगा। अनदर एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है यहां पर 729 1001 टाइम्स, 1001 टाइम्स डिवाइडेड बाई 7। शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा।
तो आंसर देखेंगे, हमें दो दो पेयर बनाने हैं तो 1001 टाइम्स में 2 से डिवाइड देना है, यानी एक आ गया, यानी 729 को एक बार लिखना है। तो आप बोलेंगे 729 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना बचेगा 1। अब आपको डायरेक्ट समझना है, यहां जब भी ऑड नंबर आएगा तो डायरेक्ट एक बार ही नंबर लिखा जाएगा। अगर 3 अंकों की संख्या है तो यहां ऑड नंबर है तो वो डायरेक्ट एक बार लिख दिया जाएगा। इवन नंबर है तो वो तो पूरा कट ही जाएगा, दो दो के पेयर बनाएंगे तो। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला क्वेश्चन में 823 ये मैंने लिखा यहां पर 103 टाइम्स, और देन मुझे डिवाइड देना है 7 से। रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा? तो जैसे ही मैंने यहां पर देखा ये ऑड नंबर है यानी 103 एक ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा, तो यानी एक बार ही लिखा जाएगा। 823 रिपीट हो रहा है तो 823 को एक बार लिख दो, और डिवाइड कितने से देना है? 7 से। इतने में डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही इस पूरी संख्या में डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 5 से ये हो जाएगा 7 7 जा 49, यानी 4 बचेगा। तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 4। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? नहीं। आगे बढ़े। चलिए, अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है एक और देखेंगे। देखेंगे जरा यहां पर, अगर ये इवन नंबर होता 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 ऐसे करके 140 टाइम्स लिखा जाता, डिवाइडेड बाय 7। अब 140 तो 2 से पूरा कंप्लीट हो ही जाता है, 140 2 से डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना आएगा, यानी पेयर कंप्लीट बन चुके होंगे, तो इसको डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? हमें ध्यान नहीं देना है, वहां ऑड इवन देखना है इसके केस में। अब ये क्वेश्चन और कितने तरीके से आ सकता है वो समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, समझना बहुत आराम से। मैंने अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखा होता 7 2 9 7 2 9 7 2 9 ऐसे करते हुए मैंने इस तरीके से 100 अंक लिखे। कितने अंक लिखे? 1002, यानी 1002 अंक लिखे, और इस प्रकार बनी पूरी संख्या को 7 से डिवाइड दिया। मैंने 7 से डिवाइड दे दिया। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? शेषफल क्या आएगा? क्लियर है? शेषफल क्या आएगा समझते हैं जरा इस चीज को। मैं अगर आपसे बोलता 729 ऐसे करके लिखे जाते हैं 10 डिजिट, और 7 से डिवाइड करूं तो शेषफल क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर इसको 10 अंक में बदल देते हैं, 729 6 अंक हो गए। 2 बार लिखने पर ही 6 अंक हो गए, क्योंकि एक बार लिखने पर 3 अंक आते हैं, 2 बार लिखने पर 6 अंक आते हैं। क्लियर है? यानी एक संख्या में 3 अंक हैं। फिर 729 ऑफ, देखो यहां पर 9 हो गए, अब बारी किसकी है? 7 और आ जाएगा। 729 पूरा नहीं आएगा, 729 में से 7 आ जाएगा, ये 10 अंक हो गए।
और इनको मुझे 7 से डिवाइड करना है। अब आपको पता है ये तो डिवाइड हो चुका होगा, क्या डिवाइड नहीं होगा, 7297 डिवाइडेड बाई 7, इसमें मुझे रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करें। लेकिन ये 10 अंक है, मुझे पता कैसे चलेगा? तो आपको पता क्या करना है कि आप मुझे बताइए एक संख्या 3 अंकों की है, टोटल 1002 अंक लिखे हैं, टोटल कितनी संख्याएं होंगी? तो आप बोलेंगे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 729 729 729 729, 1002 अंक हैं, 1002 अंक हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, एक संख्या 3 अंकों की है, 10 अंक में 3 से डिवाइड करो, यानी 3 बार तो पूरा कंप्लीट आ चुकी होगी, बचेगा एक शेषफल, यानी एक ये लास्ट का अंक आएगा। क्लियर है यहां तक? तो आपको 3 से डिवाइड देना है, कितनी बार आया होगा ये? तो आप बोलेंगे 1002 है, इसमें 3 से डिवाइड दे दो, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 4, यानी 3 3 4 टाइम्स, यानी इस वाले नंबर को 3 3 4 टाइम्स लिखा गया होगा। 7 से डिवाइड करना है तो शेषफल पता चल जाएगा। अब वही तरीका है कि कोई भी 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आ जाती है तो 7 से डिवाइड हो जाता है, तो ये एक इवन नंबर है या नहीं? शेषफल क्या बचने वाला है? 0। शेषफल क्या है? 0। क्लियर है? एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं, आपको अच्छे से समझने हैं, ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है जिससे कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल और आसानी से समझाता हूं, मान के चलो मैंने कोई भी नंबर लिखा 114 114 114, इस तरीके से मैंने टोटल मैंने लिखा 36 अंक लिखे और डिवाइडेड बाई 7, शेषफल बताना है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक संख्या 3 अंकों की रिपीट हो रही है और टोटल इतने अंक लिखे जा रहे हैं, तो एक संख्या कितनी बार लिखी गई होगी? तो आप बोलेंगे कि सर एक 3 अंकों की संख्या लिखता हूं तो 3 अंक आते हैं, 2 बार लिखता हूं तो 6 अंक आते हैं, 3 बार लिखता हूं तो 9 अंक आते हैं, यानी इतने अंक आ रहे हैं, तो इसका 1/3 ही टाइम्स आएंगे। तो आप बोलेंगे सबसे पहले मुझे इस 36 में डिवाइड देना, यानी ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 114 114 114, इस तरीके से 36 डिवाइडेड बाई 3, यानी 12 टाइम्स आएंगे। क्लियर है? और इसे मुझे 7 से डिवाइड करना है। अब 12 टाइम्स है, 12 एक इवन नंबर है, ये 3 अंकों की संख्या रिपीट हो रही है, 3 अंकों की संख्या लगातार 2 बार आती है तभी तो 7 से डिवाइड होता है। और 2 के पेयर बनेंगे कि नहीं? 12 में बन जाएंगे, कंप्लीट बनेंगे तो रिमाइंडर 0। देखो जरा, 12 में 2 से डिवाइड दो तो रिमाइंडर 0, यानी 114 को 0 बार लिखना है। लिख सकते हैं क्या? नहीं, तो रिमाइंडर 0 ही आ जाएगा। आई थिंक अंडरस्टूड होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे समझ में आ जाए। मैंने बोला यहां पर मैंने बोला 103 103 103 103 1014 अंक लिखे गए हैं। मुझे डिवाइड कैसे करना है? 7 से। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कितने टाइम्स निकालने के लिए आपको क्या करना है? 3 से डिवाइड देना है, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो कितने टाइम्स हो गया? 1014 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9, 2 आप बोलेंगे 2 4 3 8 जा, यानी इतने टाइम्स हो गया। क्लियर है यहाँ पर? तो आपका क्वेश्चन बना 103 103 103 103, ये 338 टाइम्स। इतनी बार लिखूंगा तभी तो इतने अंक आएंगे। तो आप बोलेंगे 7 से डिवाइड करना है। अब इसके पेयर कंप्लीट बनेंगे या नहीं? इसके पेयर, तो आप बोलेंगे इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 338 में 2 से डिवाइड देना है, तो 0 रिमाइंडर, यानी 103 को 0 बार लिखना है। इसका मतलब 0 ही आएगा। सीधी सी बात है, डायरेक्ट देखना है
अगर इवन नंबर आता है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सर ये तो 3 से डिवाइड करने पर इतने कंप्लीटली वो आ रहा है, एंटीजर आ रहा है कोई ना कोई, है ना, पूर्ण संख्या आ रही है, लेकिन बाई चांस डिवाइड ही ना हो 3 से, तो क्या करेंगे? देन देखते हैं, उसके लिए भी है एक चीज। देखो करना क्या है, जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बोला 3 3 8 3 3 8 3 3 8, इस तरीके से आप बोलेंगे 109 अंक आ गए, डिजिट आ गए, और मुझे 7 से डिवाइड करना है, शेषफल बताना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलेंगे कि 109 में हमें सबसे पहले 3 से डिवाइड देना है, पता चल जाएगा। सुनेंगे 109 में मैं अगर 3 से डिवाइड दूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, अगर मैं इस एक को पहले ही हटा दूं तो 108 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 3 जा 9, 3 6 जा, यानी 36 टाइम्स तो हो जाएगा, और ये सिंगल डिजिट अलग से आएगा। क्लियर है यहां तक? तो मैंने एक अंक को अलग कर लिया। आप मुझे बताओ कि वो लास्ट वाला अंक होगा कौन सा? तो मैंने लिखा ये 338 338 338, इस तरीके से ये 30 ऐसे लिख लेता हूं, 108 अंक प्लस 1 अंक, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 7। अब 108 में जब मैंने 3 से डिवाइड दिया तो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन बना 338 338, इस तरीके से 36 टाइम्स प्लस 1 डिजिट डिवाइडेड बाई 7। कोई डाउट है यहां तक? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने बोला इसी को कैसे लिखें, 36 टाइम्स है, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा, तो यहां तो रिमाइंडर 0 बचने वाला है, यहां तो रिमाइंडर 0। अब मुझे बताओ ये लास्ट वाला अंक होगा कौन सा 338 में से? अब आपको पता है यहां पर देखें 108 अंक, क्लियर है, एक 3 अंक का जो पेयर है वो कंप्लीट हो रहा है, फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा है, जो लास्ट वाला अंक होगा वो पहले वाला अंक होगा या नहीं होगा? देखें इस चीज को ऐसे समझते हैं, देखना जरा, मैंने मान के चलो 729 729 729 इस तरीके से 10 अंक लिखे होते, और मैं आपसे कहता 7 से डिवाइड करो, तो 10 देखो 9 अंक तो यहीं तक हो गए, तो 10वां अंक आया कौन सा होगा? 729 729 729 के बाद वही अंक तो रिपीट हो रहा है, यानी हर 3 अंक के बाद वही अंक रिपीट हो रहा है, तो यहां भी तो 7 आया होगा, हो गए 10 अंक। क्लियर है यहां तक? अब वही चीज तो मैंने की यहां पर, मैंने बोला 338 338 ऐसे 36 टाइम्स तो आ गए, यहां तो रिमाइंडर 0, जो लास्ट वाला अंक बचा वो कौन सा अंक होगा? तो आप बोलेंगे सर लास्ट वाला अंक तो वो ये 3 ही होगा, तो ये बचा 3 और 7 को डिवाइड करना है, तो 3 ही रिमाइंडर बचेगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे जरा, समझ में आ जाएगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मान के चलो वहां एक रिमाइंडर नहीं बचे, 2 रिमाइंडर बचे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहां पर 759 759 759 इस तरीके से 1010 अंक लिखे गए, और कितने से डिवाइड करना है? 7 से। देखेंगे जरा यहां पर 759 759 759, ये 1010 टाइम्स लिखा गया है,
तो आपको पता करना है, अब ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 0 1 0 इतने अंक लिखे गए हैं, 3 से डिवाइड करना है। तो कितने टाइम्स, यानी यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया होगा, पहली बात तो ये है। तो सबसे पहले तो ये अंक अलग कर दो, ये अंक बचा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 759 759 759, इस तरीके से आएगा ये 1008 प्लस 1008 अंक प्लस 2 अंक, ये आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा। अब मुझे पता करना है कि ये कितने टाइम्स आया होगा, तो 3 से डिवाइड फिर से देना पड़ेगा, तो 1008 में 3 से डिवाइड देंगे, तो आप बोलेंगे 3 3 ज़ा 9 बचेगा 1 3 3 ज़ा 9 और इतने टाइम्स, तो 759 इस संख्या को 336 टाइम्स लिखा गया होगा, और ये लास्ट के 2 अंक अलग से आए होंगे। क्लियर है यहाँ तक? मैंने यहाँ 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या है, टोटल अंक इतने लिखे गए हैं तो इतने ही टाइम्स तो आएगा, ये 336 टाइम्स है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये टाइम्स आ जाता है तो यहाँ 2 से डिवाइड, देखो इवन नंबर है तो यहाँ तो 0 रिमाइंडर बचने वाला है। अब ये 2 अंक कौन से होंगे, जो स्टार्टिंग के होंगे, यानी 75, जो 2 अंक लास्ट के बचे यानी 75 को 7 से डिवाइड दूंगा, इसका मतलब 5 रिमाइंडर आएगा। क्लियर है आंसर? वन मोर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये 7 की डिविजिबिलिटी का रूल फिनिश हो जाएगा। फिनिश नहीं होगा, कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक कॉमन रूल बताएंगे जो सबके लिए है, 7, 11 और 13 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है 7 के लिए। वो 7 में तो लगेगा ही, 11 में भी लगेगा और 13 में भी लगेगा। पहले इससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला 6 2 8 6 2 8 6 2 8 इस तरीके से 2 2 4 अंक ऐसे लिखा और डिवाइडेड बाई 7 शेषफल बताना है। तो आप बोलेंगे सबसे पहले हमें करना क्या है, जितने भी अंक हैं पहले तो ये पता करो, टाइम्स पता करने के लिए हम 3 से डिवाइड देंगे कि कोई भी 3 अंकों की संख्या लगातार रिपीट हो रही है, जितने भी अंक आ रहे हैं पहले ये तो पता करें कितने टाइम्स आएगी वो 3 अंकों की संख्या, वो पता करने के लिए 3 से डिवाइड देंगे। 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, यानी 2 रिमाइंडर बचा, ये शेषफल बचा। ये लास्ट के 2 अंक हैं, ये लास्ट के 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक। अब आप मुझे बताओ ये 2 2 2 बचा, इसमें से ये लेस करो, 2 2 2 बचा। अब इसमें जब मैं कितने से 3 से डिवाइड दूंगा तो अब ये क्वेश्चन बनेगा 6 2 8 6 2 8 6 2 8, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 2 2 अंक प्लस 2 अंक अलग से डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि 3 से तो यही डिवाइड हो सकता है, 2 2 4 तो डिवाइड हो नहीं सकता। तो आप बोलेंगे 2 2 2 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, यानी ये 6 2 8 6 2 8, यानी 6 2 8 को कितने टाइम्स लिखा गया होगा 74 टाइम्स और प्लस 2 डिजिट अलग से। अब आपको पता है ये 2 डिजिट तो यही होने वाले हैं 62, तो ये 62 तो आएगा ही। 74 में 2 से डिवाइड दो, 2 से डिवाइड दो तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी यहां तो रिमाइंडर 0 बचने वाला है, 0 प्लस 2, और 0 प्लस 2 का मतलब हो जाएगा ये 2 अंक कौन से 62, और 62 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बचेगा आंसर। तो आई थिंक समझ में आ चुका होगा 7 की डिविजिबिलिटी का रूल। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा मैं, वो 4-5 क्वेश्चन लिख लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्राई करना, कमेंट में आंसर देना।
चलो होमवर्क का वो हम आपको PDF फाइल में दे देंगे। व्हाट्सएप पे अगर कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, नहीं पता है तो एक बार लिख लें। मेरा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 8279369399। इस पर सेंड किया करें, जो भी प्रॉब्लम हो मैथ्स की आपको तुरंत आंसर मिलेगा। क्लियर है? तब तक के लिए नमस्कार।